जब डीएम डीएफ को ट्रिगर करते हैं तो पहले डीएम डीएफ की तरफ रनिंग वाली सिचुएशन में होते हैं, मतलब वो उनको चेज़ कर रहे होते हैं और डीएफ रन कर रही होती है। जब वो डीएफ को अवेकनिंग स्टार्ट होती है उसकी, तब उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या कुछ भी। तो जब अगर वो अपने डीएम से बात करना चाहे तो कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ ना कुछ रीज़न्स बनते चले जाते हैं जिसकी वजह से वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। कई सिचुएशंस में, कई में कर लेते हैं, कई में नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सिचुएशन बनती है तो उसमें फिर जो रनर होता है वो चेज़र बन जाता है, जो चेज़र होता है वो रनर बन जाता है। अभी तक डीएफ आराम से बैठी थी, चेज़ नहीं कर रही थी, लेकिन फिर वो चेज़ करने लग जाती है और बार बार डिवाइन से पूछती है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही इतने सारे कामिक्स हैं, मैंने क्या गलती की है। एक्चुअली गलती डीएफ या डीएम की नहीं होती, ये जो जन्म हुआ होता है उनका वो इसलिए होता है कि वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले उनको अपने कामिक्स को ही रिलीज़ करना होता है। जो दुख दर्द होते हैं वो सब सहते चले जाते हैं, लेकिन जो डीएफ को डीएम का ट्रिगर मिलता है वो बहुत ही भयंकर वाला होता है और वो बर्दाश्त के काबिल होता ही नहीं है। और बहुत डीएफ्स ऐसी होती हैं कि जो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली होती हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करके भी वो डीएम को चेज़ करती हैं। लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जिसको कहते हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे उनका रोमांटिक पार्टनर हो, डिस्टेंस हो, फैमिली हो, माइंड मिसमैच हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, वो थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वो जो ट्रिगर्स मिलने शुरू होते हैं डीएफ को, उसी से वो और स्ट्रॉन्ग बनती है और अपनी जर्नी की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो ये होता है रनर और चेज़र, टॉम एंड जेरी वाला जो गेम होता है वो इस जर्नी में होता ही है। और ये ब्लॉक अनब्लॉक इस तरह की सिचुएशंस चलती रहती हैं। और कॉर्ड कटिंग करना चाहें तो कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि यूनिवर्स बार बार उधर ही धकेलते हैं कि जाओ अपने सोल मिशन की तरफ जाओ। ये बहुत ही ब्रिलियंट सोल्स होती हैं, काफ़ी एजुकेटेड होती हैं, ज़्यादातर देखा गया है ये, क्योंकि इनको एजुकेशन के लेवल पे हाई रखा जाता है, क्योंकि इनको यूनिवर्स को सर्व करना होता है। तो दोनों ही जो एनर्जीज़ होती हैं बहुत ही मैच्योर्ड होती हैं, समझदार होती हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से और ट्रिगर्स के हिसाब से थोड़ी इमेच्योरिटी से डील कर लेते हैं। और टाइम के साथ साथ उनमें वो भी समझ आनी शुरू हो जाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था। जब पता चलता है कि क्या करना चाहिए था, तब उनकी अवेकनिंग उस स्टेज पे पहुंच जाती है कि वो डिवाइन से कनेक्ट हो जाती हैं और डीएम को चेज़ करना छोड़ के वो खुद के ऊपर अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करती हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं। तो इस तरह से रनिंग एंड चेजिंग को छोड़ के अगर चेज़ करना है तो डिवाइन को कीजिए, वो आपको ज़्यादा रन नहीं करवाएंगे, जल्दी से जल्दी गाइडेंस देंगे और आपके इस सोल मिशन को पूरा करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन्फिनिटी टैरो 111 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और अगर किसी तरह की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, आप हेल्थ के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग और करियर के रिगार्डिंग किसी भी तरह की अगर आपको स्टकनेस फील हो रही है, तो आप इन्फिनिटी टैरो 111 पर आप मुझे सब्सक्राइब करके आप अपने रीडिंग बुक करा सकते हैं। और साथ ही व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7982940981 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और ये जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो पेड होती हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपना स्लॉट बुक करा लेंगे तो वॉइस कॉल के थ्रू आपको आपकी पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, आपकी पर्सनल रीडिंग की जाएगी।
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।